हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, ऑर्डर नीस रेखा किन दो देशों को अलग करती है? द ऑर्डर नीस लाइन सेपरेट्स विच टू नेशंस? ऑप्शंस हैं जर्मनी एंड पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, या फिर इटली एंड स्विट्जरलैंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशन है, सबकी पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाती है। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो जितनी भी करंट अफेयर्स फाइल्स हैं जो हम आपको इस पीडीएफ पैक में देते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर और कोई वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए इक्वली यूज़फुल है, सफिशिएंट है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा ये कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे और कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। इंडिया फार्मा 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया फार्मा 2026, जो कि इस इवेंट का 9th एडिशन है, इसे हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस आईपीए के साथ मिलकर फेडरेशन हाउस फिक्की, न्यू दिल्ली में। इस साल इंडिया फार्मा 2026 का थीम है डिस्कवर इन इंडिया, लीफ फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की बात करें, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा 1927। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले फ्रॉम अप्रैल 11 2026 टू अप्रैल 11 2028? भारत 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक महात्मा ज्योतिबा फूले की कौन सी जयंती मना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 200। तो 11 अप्रैल 2026 को भारत ने शुरुआत कर दी है 2 साल का जो अपना सेलिब्रेशन कर रहा है भारत, 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक महात्मा ज्योतिबा फूले की 200th बर्थ एनिवर्सरी का। सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन ने की, इन्होंने इस सेलिब्रेशन को अप्रूव कर दिया है। ज्योतिराव फूले के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 1827 से 1890 तक इनका जीवन रहा। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, सोशली बैकवर्ड माली कम्युनिटी में। इनको महात्मा की जो टाइटल है वो विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर द्वारा दिया गया और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया, महिलाओं के लिए, और एबोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम भी इनके जो है मतलब इसके लिए इन्होंने कार्य किया कि जो कास्ट सिस्टम है वो भी एबोलिश हो जाए। गर्ल्स के लिए पहला स्कूल इन्होंने स्टार्ट किया पुणे में 1848 में। कुछ इनके पब्लिकेशंस देखते हैं। सत्यशोधक वीकली न्यूज़पेपर, ये कई बार पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। गुलामगिरी इन्होंने लिखा है। ब्राह्मण नाचे खसाब और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, शेतकर्याचा अशुद्ध, ये सब इन्होंने लिखा है। वेयर वॉज द मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड? मेंटेनेंस कमांडर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नागपुर। तो मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव हाल ही में वायुसेना नगर नागपुर में हुई है। इस इवेंट का थीम रहा मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशंस। इसमें जो सीनियर लीडरशिप है, की स्टॉक होल्डर्स हैं, मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज और फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या होने चाहिए ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस में, उस पर डिस्कशन हुआ है। विच कंट्री इज द पार्टनर कंट्री फॉर इलेक्ट्रामा 2027?
इलेक्ट्रमा 2027 के लिए भागीदार देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जर्मनी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन घनश्याम प्रसाद, इन्होंने इलेक्ट्रमा 2027 का 7th एडिशन ऑफिशियली या फॉर्मली लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक शो है और न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। मतलब अभी ये जो इवेंट है ये शुरू नहीं हुआ है, केवल एक जैसे करते हैं ना पदार्पण किया, तो वो किया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा। तो ये 5 दिन का इवेंट होगा अगले साल यानी कि 2027 में 20 फरवरी से चलेगा 24 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा में। जर्मनी इसका पार्टनर कंट्री रहने वाला है इस एडिशन में और थीम रहेगा रीइमेजिनिंग एनर्जी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रमा 17th एडिशन 20 से 24 फरवरी 2027 के बीच में होगा ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में। Which country launched the world's first commercial upper 6 GHz नेटवर्क? किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्यिक अपर 6 GHz नेटवर्क लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है यूएई। तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इसने इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल अपर 6 GHz नेटवर्क इसने लॉन्च किया है। तो समीना काउंसिल लीडर समिट 2026 के दौरान इसने ये अनाउंसमेंट किया है। टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है यहाँ की, उसके द्वारा इसे रोल आउट किया गया है। तो ये 6425 से 7125 मेगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करता है ये वाला जो U6 गीगाहर्ट्ज बैंड है और इसे गोल्डन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग कवरेज की होती है, हाई स्पीड होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ही हैंडल कर सकता है वो भी स्लोइंग डाउन के बिना। विद दिस नेटवर्क यूजर्स could see speeds up to 10 Gbps gigabytes per second for downloads and 1 Gbps for uploads under advanced 5G technology. Foundation for India's first port taxi project was laid in which city? भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना की नींव किस शहर में रखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखी है मुंबई में। पोर्ट टैक्सी एक ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ARTS। कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये ड्राइवरलेस होता है और AI पावर्ड होता है, बैटरी पावर पर ये चलता है। एक डेडिकेटेड गाइड वे होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस तरह का गाइड वे, और 6 पैसेंजर हर एक पॉड में हो सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड 40 km/h की होती है। Ports stop only at stations chosen by passengers. The Central Ayurveda Research Institute CARI is located in which city? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो देखिए जो क्लिनिकल लेबोरेटरी है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में, इसे ISO 15189 2022 एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी के लिए। इस तरह से फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन गया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस के तहत, जिसे डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई है। दिस एक्रेडिटेशन एश्योर्स पेशेंट्स दैट द लैबोरेटरी डिलीवर्स एक्यूरेट, रिलायबल एंड सेफ डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स इन लाइन विद ग्लोबली एक्सेप्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी लेबोरेटरी रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होंगे, रिलायबल होंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसी को ध्यान में रखते हुए सब रिजल्ट्स बनते हैं। Who has been appointed as the CEO of Policy Bazaar Insurance Brokers Private Limited? पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सज्जा प्रवीण चौधरी। पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है PB फिनटेक लिमिटेड की, इसने सज्जा प्रवीण चौधरी को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रिंसिपल ऑफिसर नियुक्त किया है, क्योंकि इस पद पर पहले तरुण माथुर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। पॉलिसी बाजार आप सभी जानते हैं एक इंडियन इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, गुरुग्राम बेस्ड है, सब्सिडरी है PB फिनटेक लिमिटेड की। PB फिनटेक लिमिटेड की सब्सिडरी पॉलिसी बाजार भी और पैसा बाजार भी है। Who has been appointed as the managing director and CEO of ONDC? ONDC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विभोर जैन। एक मिनट देखिए, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC
इन्होंने विभोर जैन को प्रमोट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे। अब तक ये एक्टिंग सीईओ के तौर पर थे ओएनडीसी में, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे थेम्पी कोसी, इन्होंने क्विट कर दिया था अप्रैल में लास्ट ईयर, तब से इंटरिम सीईओ बने हुए थे विभोर जैन। ओएनडीसी क्या है, एक स्टेट ओन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड DPIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन ई कॉमर्स मॉडल है ये, सेक्शन 8 कंपनी है, नॉन प्रॉफिट, और 31 दिसंबर 2021 को इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें आई है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से, जिसे NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। Vantara University for Wildlife and Veterinary Sciences will be established in which city? वनतारा वन्यजीव एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, जामनगर, गुजरात। तो वनतारा जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्होंने वनतारा यूनिवर्सिटी को भी सेटअप करने की अनाउंसमेंट किया अपने बर्थडे वाले दिन, और ये डेडिकेटेड और वेटरनरी साइंसेस को डेडिकेट रहेगी यूनिवर्सिटी, जामनगर गुजरात में होगी। वर्ल्ड की फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वेटरनरी साइंसेस पर फोकस्ड रहने वाली है। इट इज़ बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल वेलफेयर, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड फ्यूचर ऑफ कंजर्वेशन। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फेलोशिप, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे अलग अलग डिसिप्लिन में जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित हों। As per the Central Armed Police Forces General Administration Act 2026, what percentage of posts will be filled through deputation from the Indian Police Service at the rank of Inspector General? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 के अनुसार महानिरीक्षक रैंक के कितने प्रतिशत पद भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 50%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 को नोटिफाई कर दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद। इस नए एक्ट में बताया गया है कि जो 50% ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है, उनको डेपुटेशन के माध्यम से भरा जाएगा इंडियन पुलिस सर्विसेज से इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल वाली जो रैंक है, तो वहाँ पर जो डेपुटेशन बेसिस पर 50% पोस्ट भरी जाएगी और मिनिमम 67% पोस्ट डेपुटेशन के माध्यम से भरी जाएंगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाली रैंक पर। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन, जो ग्रुप ए जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, अदर पर्सनल हैं, CAPF, CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB में। A major feature of this act is the empowerment of the central government to frame rules governing recruitment and service conditions, overriding any conflicting laws, court judgments, or prior administrative orders. What was the position of India in the medal tally at the 2026 Asian Boxing Championships held in Ulaanbaatar, Mongolia? मंगोलिया के उलानबातर में आयोजित 2026 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सेकंड। तो भारत ने अपना जो 2026 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कैंपेन है उसको कंक्लूड कर दिया है उलानबातर, मंगोलिया में। 16 मेडल्स भारत ने जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हैं। भारत मेडल टैली में सेकंड पोजीशन पर रहा है क्योंकि 5 गोल्ड भारत ने जीते थे, एक कम गोल्ड जीता कजाकिस्तान से जो पहले स्थान पर है। हालांकि सबसे ज़्यादा मेडल्स भारत ने जीते लेकिन गोल्ड एक कम जीता कजाकिस्तान से, इसलिए कजाकिस्तान पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। मेंस 50 kg कैटेगरी में विश्वनाथ सुरेश ने गोल्ड मेडल जीता, सचिन सिवाच ने सिल्वर मेडल जीता मेंस 60 kg कैटेगरी फाइनल में। वेयर इज द नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 11। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है 2026 में। इस डे का थीम है इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लीविंग नो मदर बिहाइंड। सबसे पहली बार नेशनल सेफ मदरहुड डे स्टैब्लिश किया गया 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा। अच्छा, डेट इसलिए चूज की गई है कस्तूरबा गांधी को सम्मान देने के लिए, जो वाइफ थी महात्मा गांधी की। महिलाओं के वेलफेयर के लिए इन्होंने कार्य किया, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए इन्होंने कार्य किया, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, निसार अमेदी। तो इराकी पार्लियामेंट ने जो कुर्दिश पॉलिटिशियन निसार अमेदी, इन्हें कंट्री का नया प्रेसिडेंट
इलेक्ट किया है। तो कंट्री का जो ये कंट्री में ऐसा पावर शेयरिंग सिस्टम है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिया मुस्लिम होना चाहिए, और जो पार्लियामेंट्री स्पीकर है वो सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए, और प्रेसिडेंट कुर्द होना चाहिए। इराकी कैपिटल बगदाद है, करेंसी इराकी दिनार है। Who was re-elected as the president of जिबूती? जिबूती के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनः निर्वाचित हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी है इस्माइल उमर गुल है। जिबूती प्रेसिडेंट इस्माइल उमर गुल है, ये री-इलेक्ट हुए हैं 6th टर्म के लिए। जिबूती कैपिटल जिबूती सिटी ही है, यहाँ की करेंसी जिबूतियन फ्रैंक है। Deakin University of Australia signed an MOU with the government of which Indian state to advance artificial intelligence? ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय राज्य की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो डीकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो एआई इनोवेशन हब है एकम, इसके माध्यम से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए, एडवांस कुछ करने के लिए। तो एकम डीकिन हब फॉर रिसर्च इन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। द कोलैबोरेशन प्रायोरिटाइजेस मास अपस्किलिंग टू क्रिएट एन AI फ्लुएंट वर्कफोर्स, जॉइंट ट्रांसलेशन रिसर्च एंड स्टार्टअप इनेबलमेंट। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। द पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। 49th Pelham separates which two countries? United States of America and Canada. Border between Afghanistan and Pakistan is known as Durand Line. Border between USA and Mexico is marked by which river? Rio Grande. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज नोन एज 38th Pelham. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। द ब्लू लाइन सेपरेट्स, द पर्पल लाइन इज एसोसिएटेड विथ, ये सब बाउंड्री वाले हैं क्वेश्चन। रेड क्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, द ग्रीन लाइन और 1949 आर्मिस्टिस बॉर्डर्स रेफर्स टू द बाउंड्री इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।